बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक है दरसी किताब का 7वां, लेकिन हमने उसको आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका उन्वान है गुफ्तगू के आदाब। आज आप इस सबक में सीखेंगे दो या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें, मतन या तस्वीर से मुतल्लिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र को देख लेते हैं। ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना। सूरह तहरीम आयत नंबर 11। इसमें एक दुआ की गई है कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक मकान बना। अगर जन्नत में मकान आपका कब बन सकता है? जब आप दुनिया में अच्छे काम करें। अगर दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे तो फिर आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे काम कर लें और आपको ये यकीन हो। दुआ मांगना बहरहाल ज़रूरी है। हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला से अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छे काम करें, नेक अमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी मांगे कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और जैसे सूरह तहरीम की आयत है कि अल्लाह ताला मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना, तो अच्छे अमाल के साथ साथ दुआ ज़रूरी है, हाँ वो आप किसी भी काम के लिए करें। हम पहले करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपने मुझे बताना है कि ज़माने माजी के जुमलों की क्या पहचान है। कल हम इस पे बात कर रहे थे कि ज़माने की कितनी अक़साम होती हैं और ज़माने माजी की क्या पहचान होती है। तो आपने वीडियो को रोकना है और पहले दोहराई करनी है। यकीनन आप सब ने बताया होगा अपनी मुअल्लिमा को कि ज़माना माजी की क्या पहचान होती है। उसकी ये पहचान है कि हर जुमले के आखिर में था, थी और थे इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे। बिल्कुल, बहैसियत मुसलमान ये ज़रूरी है कि हम अपने छोटों से प्यार करें और हमसे जो बड़े हैं उनका अदब करें। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी के आदाब हैं, ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में छोटे बहन भाई हैं तो आप उनसे प्यार का बर्ताव करें, बिला वजह उनके साथ हर चीज़ नोचते ना रहें और इस तरह की हरकतें ना करें, उनसे लड़ाई ना करें, हर वक्त उन पे हाथ ना उठाएं, उनके साथ शरारतें इस तरह की ना करें कि जो वो उनको उससे चिढ़ हो या वो उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने। इसी तरह बड़ों के अदब का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बड़ों में आपके बड़े बहन भाई, आपके अजीज़ रिश्तेदार, ख़ास तौर पे आपके वालिदैन, आपके नाना नानी, दादा दादी शामिल हैं। हर किसी को उसकी उम्र और उसके दर्जे के मुताबिक उससे अदब, लिहाज और अपने उस दायरे कार में अपनी हद में रहते उससे बात कीजिए। अब आप बताइए कि आप बड़ों से किस तरह बात करते हैं और गुफ्तगू को आहिस्ता आवाज़ में क्यों करना चाहिए, हमें आहिस्ता आवाज़ में क्यों बोलना चाहिए। आपने वीडियो को रोकना है और इन दोनों सवालात के जवाब देने हैं। आपने यकीनन बताया होगा अपनी मुअल्लिमा को। हम आज पढ़ेंगे सबक यानी गुफ्तगू के आदाब और उसकी मश्क को हल करेंगे। अपनी किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज पे बात करते हैं, फिर हम मतन को पढ़ेंगे, ठीक है। गुफ्तगू, नसीहत, जानबूझ, मुआफ़, तमीज़ और झगड़ा। सबक को पढ़ लेते हैं। मुन्ना आशिर की गाड़ी से खेल रहा था कि अचानक गाड़ी उसके हाथ से गिरी और टूट गई। आशिर को इस बात पर गुस्सा आया और वो मुन्ने पर चिल्लाने लगा, आशिर बेटा क्यों चीख रहे हो? मुन्ने ने गाड़ी जानबूझकर नहीं तोड़ी, इससे टूट गई। अम्मी ने आशिर को प्यार से समझाते हुए कहा। मुन्ना बहुत शरारती है। आशिर अम्मी की बात काट कर चीखा। अम्मी ने समझाते हुए प्यार से कहा, आशिर मैं आपको नई गाड़ी ले दूंगी, मगर मेरी बात गौर से सुने, तू से किसी को मुखातिब नहीं करते। किसी को बुलाने के लिए हमेशा आपका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बड़ों की नसीहत पर अमल करते हैं, बड़ों की बात नहीं काटते। समझ आई आपको? आप में से कौन सा बच्चा इस तरह से बोलता है जो छोटों को या बड़ों को तू करके बुलाता है? बहुत गलत बात है। हमें हमेशा
چھوٹے ہیں تو ان سے بھی ادب سے پیار سے بات کریں، آپ کہہ کے ان کو پکاریں، آپ سے بات کریں۔ آپ خود سوچیں آپ کو اگر تو کر کے بلایا جائے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ میں نے عام طور پر بچوں کو دیکھا ہے کہ جو خود کسی بھی طرح سے بول سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو تو کر کے بلایا جائے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو آپ کر کے بلایا جائے۔ آپ اپنے لیے بھی ایسا ہی سوچیں نا کہ آپ کے کسی کو تو کہہ کے بلانے سے کتنا برا لگتا ہے۔ آج سے آپ اپنی معلمہ کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ آپ سب بچے، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو آپ کہہ کر بلائیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اب ہم کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں جماعت میں بتائیں، اور سبق میں موجود گفتگو کے آداب باری باری بتائیں۔ جو آج ہم نے پڑھے آپ وہ بتا دیجئے، ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجئے۔ سرگرمی آپ نے مکمل کر لی، ہم کریں گے مشق۔ مشق کا ہے آج سوال نمبر 1، مذکورہ سبق طلبہ کو سنائیں اور درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات پوچھیں۔ امی نے عاشر کو گاڑی ٹوٹنے کی کیا وجہ بتائی؟ اور آہستہ بولو، یہ جملہ فعل امر کا ہے یا فعل نہیں کا؟ عاشر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے کیا کہا؟ اس کو ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو مخاطب کرنا ہو تو آپ کیسے بلاتے ہیں؟ بہت ضروری سوال، تو کہہ کر یا آپ کہہ کر؟ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں آپ خود سے اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ کتاب پر کرنے کا سوال ہے، اور سوال نمبر 3 بھی آپ کو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے جملہ پڑھنا ہے اور جو مناسب لفظ ہے، جیسے کبھی ڈیش کر بات نہیں کرتے، کبھی چیخ کر بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی جملے پڑھ کے آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6، پانچواں سوال ہے درج ذیل الفاظ کے حروف علیحدہ کریں۔ آپ نے صرف حروف علیحدہ کرنے ہیں۔ اس میں کون سے حروف ہیں؟ اس میں اور اس میں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ مزید اس کو چاہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ کام کریں تو آپ اس میں سے ان الفاظ کو ادا کریں جن کے کچھ 2 یا 2 سے زیادہ رکن بھی ہیں۔ اس میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی لفظ ایسا بھی ہو جس کا کوئی رکن ہو، وہ ایک مکمل لفظ ہو، تو آپ اس سرگرمی کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور سبق سے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ عاشر کیوں چیخا اور کیا منع نے گاڑی جان بوجھ کر توڑی تھی؟ گھر کے کام میں آپ نے والدین کی مدد سے گفتگو کے مزید 3 آداب لکھنے ہیں۔ کچھ آداب آپ جانتے ہیں لیکن والدین کی مدد سے ان سے پوچھئے کہ گفتگو کے 3 آداب جو وہ آپ کو بہتر انداز میں بتائیں، آپ نے وہ لکھ کے لانے ہیں۔ ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، ذیل میں دیے گئے متن کو توجہ سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ پرنٹ آؤٹ لے لیجئے گا، آپ کی معلمہ آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دیں گی۔ ورک شیٹ کو گھر سے کر کے لانا ہے، خوبصورت انداز میں، خوش خط تحریر کے ساتھ۔ آج کا سبق بس یہیں تک تھا، اسی سبق کو ہم کل اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔